मौलाना साहब ने खुदा की कुदरत पर ऐसा बयान किया कि पूरी सरकार हिल गई, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर सारे इंसानों तक ये वीडियो पहुंचे तो मुझे उम्मीद है कि सारे इंसान हिल जाएंगे। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद रोज की तरह कमोबेश किसी एक वीडियो में नागा भी हो जाता है। हम 3 मसाइल आपके सामने रखेंगे। एक ये, क्या टखने से नीचे पायजामा रखने वाला मर्द जो मुसलमान है, क्या वो जन्नत की खुशबू सूंघ लेगा? और दूसरा ये कि क्या औरत गैर मर्द के सामने एक बाल भी खोल सकती है, जायज है? और तीसरा ये बताना है कि अपनी मोहब्बत करनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें मोहब्बत अता की है उसका सबसे ज्यादा हकदार कौन है? और ये सारे आमाल भी वक्फ बिल को रिजेक्ट कराने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि वक्फ बिल की खिलाफ बात आ गई, अलग से आ गई, ये उसी में शामिल है। पहले इस मौलाना के इस बयान को सुनिए, उसके बाद आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है मेरे मोहतरम अजीजों। सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है तो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने वीडियो को सुन लिया, देख लिया, आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा, मुझे यही यकीन है। अब आते हैं उन सवाल की तरफ जिससे वक्फ बिल रिजेक्ट होने का पूरा अंदेशा है, पूरी उम्मीद है। अगर हम ये काम कर लिए, जैसा कि मौलाना साहब ने खुदा की कुदरत और वहदानियत को बयान किया, ये काफी नहीं है। यानी दिल से, जुबान से इकरार आपने कर लिया, लेकिन अब अहकाम की बारी है कि सिर्फ ये कह देना कि हम किसी से नहीं डरते सिर्फ अल्लाह के सिवा, तब इसका सबूत क्या है? सिर्फ जुबान से कह देना ये काफी होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो इस पर भी आपकी माफी कर सकता है, मेरी माफी कर सकता है, लेकिन अल्लाह का यह कानून नहीं है कि सिर्फ जुबान से। जैसे मिसाल के तौर पर एक बेटा अपने बाप की इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है कि पूछो मत, तारीफ के पुल बांध रहा है। लेकिन जब बाप ने उससे कहा कि बेटा एक गिलास पानी दो, तो बेटे ने पानी लाकर नहीं दिया, और ना तो जुबान से कहा कि मैं नहीं लाता, और ना तो लाके दिया। तो इससे क्या पता चला कि बाप की तारीफ करना काफी नहीं पड़ा जब तक वो पानी लाकर नहीं देता। सिर्फ बाप की तारीफ लोगों से चल फिर कर रहा है, और जब पानी मांग लिया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कह दिया कि अपने पायजामे को टखने से ऊपर रखो, तो तारीफ तो कर रहे थे, कुदरत तो बयान कर रहे थे कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता, हम किसी से नहीं डरते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब हुक्म आता है कि टखने से ऊपर पायजामा करो, नहीं तो कयामत के दिन मैं आपकी तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखूंगा, आप कितनी भी इबादत करके आओ। अब बंदा जो टखने से ऊपर पैजामा करने के लिए तैयारी नहीं हुआ। अभी तक खुदा की तारीफ कर रहा था, खुदा की वहदानियत बयान कर रहा था, चैलेंज कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि पैजामा टखने से नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं माना। अब आते हैं उस मसाइल की तरफ कि क्या एक बाल भी औरत का गैर मर्द के सामने खोलना जायज नहीं? हाँ मेरे दोस्तों, जायज नहीं एक बाल का खोलना भी। मसला बाहर का तो कम फंसता है, इसलिए कि बाहर निकाब वगैरह में अक्सर औरतें जाती हैं, लेकिन घर में जेठ और देवर के सामने ये मसला ज्यादा फंसता है कि अक्सर दुपट्टे इधर उधर होते रहते हैं। तो इस पे हमें पूरी कोशिश करनी होगी, नाराज नहीं होना है, झगड़े नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के हुक्म को
तसल्ली के साथ, हाँ, दिल से उसको तस्लीम करना है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर, अकल में आए या ना आए। अब कोई ये सवाल करे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बच सकते हैं, इतना कैसे बच सकते हैं, कैसे काम चलेगा, कैसे काम बनेगा, तो ये सारी बातें एक बहाना है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतना बोझ डालते ही नहीं, इतना हुक्म डालते ही नहीं जो वो कर ना पाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी कुएं में गिर गया, अब उसके बाद वो कह रहा है कि मैं क्यों गिरा, मैं क्यों गिरा, मैं क्यों गिरा। अब उसको निकलने की उपाय लगानी है ना, लोग आ रहे हैं निकालने के लिए, तो बोल रहा है कि मैं क्यों गिरा, उसको निकलने के उपाय लगे, रस्सी फेंको भाई बाहर निकलो। अब हुक्म को पूरा करके जाना, ये बताओ कि कब्र में हम कैसे रहेंगे। हम अपने जेठ और देवर के सामने रहना नहीं जानते हम, और बाल को छुपाना नहीं जानते, हरदम थोड़ी बैठे रहेंगे वो। लेकिन जब वो आ जाए तो आपको अपने बाल को क्या करना है, छुपा के रखना है। अगर जवान औरत है, जवान देवर है, तो चेहरे का भी पर्दा है। इसलिए देखो, ये बात समझ में आया नहीं, मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों के हालात सुधर जाए तो इन अहकाम को पूरा करना पड़ेगा। हालांकि बहुत से अहकाम है जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं लाने की कोशिश करूंगा। अब तीसरा ये कि हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। जाहिर सी बात, अल्लाह ने जो मोहब्बत दी तो भाई उसमें सबसे ज्यादा हक किसका है, तो उसमें सबसे ज्यादा हक, मेरे मोहतरम अजीजों, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए और फरमाया कि मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। बोले अच्छा। फिर फरमाया कि फिर कौन, उसके बाद बोले तुम्हारी माँ। फिर पूछा कि फिर कौन, फिर फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर पूछा कि फिर कौन, फिर फरमाया कि तुम्हारा बाप। मेरे मोहतरम अजीजों, सहाबी रजी अल्लाह ताला का सब्र यहां देखो कि एक बार कह दिए थे तो वो जवाब में ये कह सकते थे कि एक बार तो बता चुके हैं, लेकिन तीनों बार तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, चौथी बार में तुम्हारा बाप। इसका मतलब ये नहीं कि बाप की नहीं करना है, यहाँ अहमियत बताएगी ताकि लोग माओ की कदर करने वाले बन जाए, और हकीकत में माँ की कुर्बानी बाप से ज्यादा है। तो ये तीन बड़े नॉलेज के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अगर हम चाहते हैं कि मुसलमानों के हालात दुरुस्त हो जाएं, मुसलमानों की तंगियां खत्म हो जाएं, मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है सब बंद हो जाए, और मुसलमान सुरखरू हो जाए, सरबुलंद हो जाए, और अमन और सुकून के रास्ते पर चलने वाला बन जाए, तो आपको इन अहकामात पर अमल करना होगा। बाकी धरना प्रदर्शन और इस तरह के बयानात देना भी जरूरी है और एकजुट होना भी जरूरी है, लेकिन अहकाम की पाबंदी के साथ। जैसे गाड़ी आपने तैयार कर लिया और गाड़ी में उसके बाद गाड़ी तो सब आ गई, कंपनी से निकल कर आ गई, खड़ी हो गई, चमक रही है, दमक रही है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं। तो मिसाल जो है समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि इस तरह के मोटे मोटे अहकाम, मोटे मोटे मसाइल इसी ट्रेंडिंग वीडियो के बहाने में लाता रहूं और लोगों की इस्लाह होती रहे, लोग अहकाम शरीयत पे चलने वाले बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम।